POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. उसके खिलाफ सबसे बड़ी अवामी बगावत आज हो गई है। आजाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हुकूमत ने जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है। लेकिन कश्मीरियों ने भी खूब इनके साथ सलूक किया है, इनको नचा नचा के भगा भगा के इनका हशर कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ा, उसकी शलवार उतारी और उसको मुजफ्फराबाद में मैन चौक पे लटका दिया। इससे 1971 की याद ताज़ा हो गई जब पाकिस्तान। भाई साहब, पत्थरबाजी जो हम श्रीनगर में देखते थे, जो हम अनंतनाग में देखते थे, जो हम कुपवाड़ा में देखते थे, यानी कि जो हमारा कश्मीर है, जो हम देखते थे आज से 2-3 साल पहले, देखते थे भारी मात्रा में शटर डाउन, चक्का जाम, पत्थरबाजी चल रही है फोर्सेस पे। कोई फौज के ऊपर पत्थर मार रहा है, कोई इसके ऊपर, सीआरपीएफ के ऊपर, पुलिस के ऊपर पत्थर मार। वही चीज अब देखने को मिल रही है। कहां पे ये देखने को मिल रही है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। दोस्तों, वहां के लोग जो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही आर्मी के खिलाफ कर चुके हैं बगावत। अब ऐसा लग रहा है कि उसका जो असर है वहां तो खत्म हो गया, लेकिन वो शिफ्ट होके बॉर्डर के इस तरफ आ गया। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 76 साल से जुल्म का एक बाजार गर्म था। दोस्तों, याद है आपको ना, आज से 2-3 साल पहले तक क्या होता था हमारे कश्मीर के अंदर? यही ऐसे ही होता था ना। आप देख रहे हैं, हमारे फौजी होते थे और ये पत्थर मारा करते थे और पत्थर मार के छुप जाया करते थे, मुंह पे ऐसे ही कपड़े बांध रखे होते थे। और आज ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, हमारे इनमें फर्क क्या है। हमारे फौजियों ने कभी इनके ऊपर कोई हथियार नहीं उठाया, कभी नहीं इनको मारा, लेकिन इन्होंने इतना जुल्म उठा दिया वहां पे, इनके ऊपर पत्थर मारे, इनकी औरतों को उठा के ले गए। देखिए इतने हरामजादे हैं ये। बच्चियों के ऊपर गोलियां चला दी, एक बच्ची मर भी गई। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हमारे फौजियों ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना फैला दिया कि कश्मीर के अंदर भारतीय फौज इतनी बर्बरता कर रही है, जबकि बेचारे हमारे फौजी घायल हो जाते थे लेकिन पत्थर नहीं, जवाब नहीं देते थे। आज इनको पता लग रहा है। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, हमारा पीओके अपने आप ही वापस आ जाएगा। अब हमें किसी तरीके की लड़ाई की जरूरत नहीं है, इनके बस की है नहीं लड़ना। ये वैसे ही अपनी आवाम से ही लड़ लड़ के मर रहे हैं। इनकी तो पतलूने उतार रहे हैं, वहां के लोग पतलूने उतार रहे हैं, निहत्ते लोग। शर्म आनी चाहिए, इनको डूब कर मर जाना चाहिए हरामखोरों को। दोस्तों, प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन कश्मीरियों ने भी खूब इनके साथ सलूक किया है, इनको नचा नचा के भगा भगा के इनका हशर कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ा, उसकी शलवार उतारी और उसको मुजफ्फराबाद में मैन चौक पे लटका दिया। इससे 1971 की याद ताज़ा हो गई जब पाकिस्तान के बहादुर फौजियों ने, 93,000 बहादुर फौजियों ने भारत की फ़ौज के आगे अपनी पतलूनें उतारी थीं। वो याद ताज़ा हो गई जब पूरा दिन चौक पे असिस्टेंट कमिश्नर की शलवार लटकती रही और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की हिम्मत नहीं थी कि वो शलवार हटा सकें। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर हालिया तारीख की सबसे बड़ी अवामी बगावत हो गई है। वहां के निजाम के खिलाफ, वहां की अशराफिया के कंट्रोल के खिलाफ, वहां पर वसाइल पर काबिज लोगों के खिलाफ, वहां पर खौफ डर के खिलाफ, वहां पर ताकत का जो जोम है, ताकत का नशा है, उसके खिलाफ सबसे बड़ी अवामी बगावत आज हो गई है। कश्मीर के अंदर एक वाकया रिपोर्ट हुआ है जिसने सबको हैरान करके पाकिस्तान में भी रख दिया है, और ये बहुत बड़ा वाकया है। ये डडियाल का इलाका है और डडियाल के इलाके में वहां के असिस्टेंट कमिश्नर ने लोगों के ऊपर शेलिंग की, बच्चों के ऊपर शेलिंग की। बच्चियां वहां पर जख्मी हुई हैं और बताया जा रहा है कि एक बच्ची शहीद भी हो गई है, वो इंतकाल कर गई है, और जहरीले यानी एक्सपायर्ड शेल वहां पर अवाम के ऊपर मारे गए हैं। अब ये सिर्फ ट्रेलर था, ये 11 तारीख का सिर्फ ट्रेलर था जो कि कश्मीर के अंदर हुआ है। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जब इससे भी उनका दिल ठंडा नहीं हुआ तो वहां पर मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़े, लाठी चार्ज करवाया और कुछ मुजाहिरीन को एसी साहब ने, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जाकर थप्पड़ मारा है। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो कि कौम का मुलाजिम होता है, जो कि अवाम का मुलाजिम होता है, जिसका काम यह होता है लोगों को फैसिलिटेट करे, वो आगे बढ़ा। चूंकि ताकत का जोन था, ताकत का नशा था, पंजाब में ये सारी चीजें होते हुए उसने देखी थी, उसने सोचा पंजाबी है, डर जाएंगे, बैकफुट पर चले जाएंगे, खौफ ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो तारीख में लिखा जाएगा कि डडियाल के चौक में अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर साहब की शलवार ऐसे ऐसे करके लहरा रही है।
जो चौक में टांगी हुई है, लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कपड़े उतारे, लोगों ने उन्हें लथेड़ा, लोगों ने उन्हें बताया और उन्हें समझाया कि अवाम असल ताकत होती है। ये नहीं होना चाहिए वायलेंस, या अवाम को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने किया, क्या वो ठीक था? क्या जब अवाम आपके साथ बैठकर यह तय कर चुकी है कि हमने पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है, क्या उसके बाद यह बनता था कि आप रियासती मशीनरी लेकर उनके ऊपर चढ़ दौड़े? क्या यह बनता था कि बच्चियां स्कूल्स के अंदर मौजूद हैं और आप शेलिंग करें? क्या यह बनता था कि आप रात की तारीकी में अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को, नौजवानों को उनके घरों के अंदर जाएं, घरों के अंदर घुसे, चादरों चार दीवारें का तकद्दुस पामाल करें और लोगों की बहनों के सामने, वालिदाओं के सामने, उनकी बेगमात जब घर के अंदर मौजूद है, आप रात को उन्हें उठाकर लेकर जाएं? क्या यह आपको सूट करता था? उसके खिलाफ अवाम शदीद गुस्से में है। मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस इस वक्त भी कश्मीर के अंदर हो रही हैं। कल पीओके में गदर मच गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग सड़क पे आ गए। भाई साहब, पत्थरबाजी जो हम श्रीनगर में देखते थे, जो हम अनंतनाग में देखते थे, जो हम कुपवाड़ा में देखते थे, यानी कि जो हमारा कश्मीर है, जो हम देखते थे आज से 2-3 साल पहले, देखते हैं भारी मात्रा में शटर डाउन, चक्का जाम, पत्थरबाजी चल रही है फोर्सेस पे। कोई फौज के ऊपर पत्थर मार रहा है, कोई इसके ऊपर, सीआरपीएफ के ऊपर, पुलिस के ऊपर पत्थर मार। वही चीज अब देखने को मिल रही है। कहां पे? ये देखने को मिल रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। दोस्तों, आम लोग सड़क पे आ गए और लोग अपनी सरकार से यह कह रहे हैं कि अब तुमसे हमारा मन भर गया है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। उनकी कई शिकायतें हैं। एक तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि वहां की जो सरकार है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सरकार है, वो चलाते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, ठीक है, और फरमान आता है इस्लामाबाद से। ये किसी खाते में नहीं है। जो वहां पे लोग रहते हैं ना, पीओके के जो बाशिंदे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के बाशिंदे, ये किसी खाते में नहीं है, ना दाएं वाले खाते में ना बाएं वाले, ये किसी खाते में है ही नहीं। इनकी कोई नहीं पूछ रहा। बस आईजी जो है वहां का सबसे सीनियर मोस्ट जो है पुलिस का ऑफिसर, वो भी इस्लामाबाद अपॉइंट कर देता है। वहां का जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी इस्लामाबाद अपॉइंट, यानी कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इनकी कई सारी शिकायतें हैं। पहली चीज तो ये है, ये कहते हैं कि साहब हमें अपने हुकूक यानी कि हक जो हैं हमें नहीं मिले। जब से ये पाकिस्तान को आजादी मिली है 14 अगस्त, सिंस 14 अगस्त 1947, पाकिस्तान को जब से आजादी मिली है, जब से पाकिस्तान बना है, और उसके बाद में ये जब एरिया पूरा पाकिस्तान ने अवैध रूप से इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, इन लोगों का इस्तेमाल तो हुआ है। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये जो एक्टिविस्ट है वहां पे पीओजे के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, गिलगिट के एक्टिविस्ट, ये कह रहे हैं यार कि तुमने हमारे नाम पे बड़ी रोटियां सेकी यार, कड़क कड़क सेकी तुमने रोटियां, तुमने अपने महल बनाए, तुमने दुनिया भर से सिंपैथी गेन करी, कश्मीर कश्मीर करके तुमने हर जगह बकवास करी, लेकिन जो वहां पे लोग थे, उनको तुमने बिल्कुल जानवर से बुरा उनके साथ सलूक करा। ना वहां पे रोड है, ना वहां पे एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे कुछ भी नहीं है। बस वहां के लोगों का एक, जिसको कहते हैं ना एडवांटेज उठाना, किसी का आप गलत, कोई मजबूर है, आपने उसका फायदा उठा लिया, ये चीज कर रहा हूं। वहां के लोग अब रिवोल्ट कर रहे हैं। वहां पे हो गई है खुली बगावत। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तानी फौज के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, वहां पे टीयर गैस फायर हो रही है, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया, वहां पे बोला कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद करो, सबके सब बंद करो। वैसे भी लायक ही नहीं है कि कोई वहां पे पढ़े, लेकिन जो कुछ भी है बंद करो, सब बंद करो। और वही चीज जो हमें कई साल पहले श्रीनगर देखने को मिल रही थी, अब वही चीज मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में हो रही है।